हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग ने 3 वीडियोस स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर दी है ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। सो अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंड फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। सो फर्टिलाइजेशन में हमने सबसे पहले कैपेसिटेशन तो पढ़ ही लिया था कि कैपेसिटेशन क्या होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इमेच्योर स्पर्मेटोज़ोआ है वो मैच्योर स्पर्मेटोज़ोआ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं: ऑल्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, रिमूवल ऑफ द एक्रोसोम मेम्ब्रेन एंड रिमूवल ऑफ द सेमाइनल प्रोटीन्स। देन उसके बाद होती है एक्रोसोम रिएक्शन। जिसमें हमारे पास जो हमारी एक्रोसोमल कैप है, एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं उसमें, तो एक्रोसोम रिएक्शन करेगा। जैसे कि उसमें हाइलुरोनिडेज है एंजाइम और एक्रोसिन एंजाइम है। अब जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है ना, ये हमारी कोरोना रेडिएटा को बेसिकली डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है, और जो एक्रोसिन है ये हमारी जोना पेल्लुसिडा को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। ये सब लेयर्स ऑफ ओवम है, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्लुसिडा, तो हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन। अब स्पर्म हेड बाइंड करता है टू द ZP2 एंड ZP3 रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑन द जोना पेल्लुसिडा, एंड देन जोना पेल्लुसिडा में एक्रोसिन एंजाइम की मदद से जोना पेल्लुसिडा डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो सबसे पहले हाइलुरोनिडेज आया, फिर ZP3 ZP2 प्रोटीन से स्पर्म हेड ने बाइंड किया ऑन जोना पेल्लुसिडा, फिर एक्रोसिन ने जोना पेल्लुसिडा को डिसइंटीग्रेट कर दिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेंट पेप्टाइड्स हैं ऑफ स्पर्म अपने साथ लेके आएगा डिसइंटीग्रेंट पेप्टाइड्स। ठीक है, एंड इंटीग्रेंट पेप्टाइड्स जो होते हैं वो होते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऑफ द ओवम, मतलब ओवम के होते हैं इंटीग्रेंट एंड स्पर्म्स के होते हैं डिसइंटीग्रेंट। तो ये हेल्प करते हैं इन द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द विटेलाइन मेम्ब्रेन। जो हमारी इसके बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसके साथ में फ्यूजन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले ये हाइलुरोनिडेज, देन आया ZP2 ZP3 से बाइंड किया, एक्रोसिन आया। ठीक है, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेंट इंटीग्रेंट आया जिन्होंने क्या फर्टिलाइज की, विटेलाइन मेम्ब्रेन। फिर कैल्शियम वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जनरेट होती है। यहाँ पे कैल्शियम वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जैसी जनरेट होगी तो हमारी सेकेंडरी oocyte अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बना देगा। सेकेंड पोलर बॉडी जो कि आप फिर डिजनरेट कर जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, एंड ओवम हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये करता है, जो कैल्शियम वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आई, ये हाइड्रोलाइज करता है ZP3 रिसेप्टर्स को जो कि जोना पेल्लुसिडा पे हैं। जो हमारी जोना पेल्लुसिडा लेयर है उस पर प्रेजेंट ZP3 रिसेप्टर्स को हाइड्रोलाइज कर देता है ताकि और ज़्यादा बाइंडिंग ऑफ स्पर्म्स ना हो, जिससे कि हमारी पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही स्पर्म आए जो बाइंड करे विद द ओवम, हम नहीं चाहते इससे ज़्यादा आए, तो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करनी है, तो इसलिए कैल्शियम वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, दूसरा ZP3 प्रोटीन्स रिसेप्टर्स जो हैं ऑन द जोना पेल्लुसिडा हाइड्रोलाइज होते हैं ताकि फर्दर बाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं। देन उसके बाद क्या होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, ओवम एंड स्पर्म में फ्यूज़ होके वो जाइगोट बना लेगा। ठीक है, फिर जाइगोट का यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट होने लगेगा। जाइगोट से 2 सेल स्टेज, मतलब सिंगल सेल से 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज जिसे हम मॉड्यूला कहते हैं, देन 32 सेल स्टेज जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ये 32 सेल स्टेज पे इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। और इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, इन द यूट्रस होती है, और वो भी किस दिन होती है, 6 to 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसको लगभग 1 वीक का टाइम लगता है, 6 से 7 दिन लगते हैं, 1 वीक का टाइम टू इम्प्लांट। तो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में यानी क्या हो रही है, इम्प्लांटेशन ही हो रही है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में। देन व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूबल प्रेगनेंसी? ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या है, ये एक अदर देन द यूट्रस अगर हो रही है प्रेगनेंसी, उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसका ही एक एग्जांपल है ट्यूबल प्रेगनेंसी, जिसमें कि फलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाती है। ठीक है, ये सबसे कॉमनेस्ट साइट है अदर देन यूट्रस, जो एक्टोपिक के एग्जांपल में है ट्यूबल। देन है एब्डोमिनल इम्प्लांटेशन, मतलब एब्डोमिनल इम्प्लांटेशन मतलब ओवरी में ही इम्प्लांटेशन हो जाती है। एंड नाउ यू नो, बिकॉज यू नो दैट ओवरी जो है वो हमारी एब्डोमिन में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए बोल रहे हैं एब्डोमिनल इम्प्लांटेशन, तो इसका मतलब वो ओवरी में ही इम्प्लांटेशन हो जा रही है।
एब्डोमिनल इम्प्लांटेशन। अब हम इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थैंक यू।